जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। इन्हें जाहर पीर गोगाजी महाराज कहा जाता है। तो इनकी क्या कहानी है और इनका कहाँ कहाँ मंदिर है, राजस्थान में ये क्यों प्रसिद्ध हैं, इन सब चीज़ों को मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जाहर पीर गोगाजी महाराज की ये कहानी। जाहर पीर गोगाजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी 1003 ईस्वी को ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगाजी के पिता का नाम जवाहर जी चौहान था और माता का नाम बाछल दे था। जवाहर जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। जवाहर जी और बाछल दे के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह दोनों बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन वह गुरु गोरखनाथ जी से मिले और उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने निसंतान होने की बात कही। तब गोरख जी महाराज ने कहा कि आपकी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको यह फल दे रहा हूँ, इसे गूगल का फल कहते हैं, और कहा कि आपके जल्द ही एक पुत्र प्राप्त होगा और वह भी बहुत बड़ा संत होगा। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद के कारण 9 महीने बाद गोगाजी का जन्म हुआ और गूगल फल के कारण इनका नाम गोगाजी रखा गया। गोगाजी ऊँटों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन एक सांप के काटने के कारण गोगाजी के ऊँट की मृत्यु हो गई। इससे गोगाजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी सांपों को मारने का फैसला ले लिया और सर्प मारने के लिए यज्ञ करने लगे। उनके यज्ञ से सभी देवता भी भयभीत हो गए और देखने लगे कि पृथ्वी के सांप धीरे धीरे सारे समाप्त होते जा रहे थे। तभी नारद मुनि भगवान शनि देव और इंद्रदेव के साथ गोगाजी के सामने प्रकट हुए और उनसे यज्ञ रोकने की विनती करने लगे। तब गोगाजी ने कहा कि उनकी ऊँट को जीवन दान दिया जाए और साथ ही आशीर्वाद दिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति को सांप काटता है और वह मेरे स्थान पर आ जाएंगे तो उनका इलाज जरूर होगा। तब नारद मुनि और इंद्रदेव ने गोगाजी को यह वरदान दिया कि जिस व्यक्ति या पशु को सर्प का दंश होगा और वह गोगा मेड़ी पे लाया जाएगा तो उनका वह जहर शीघ्र ही समाप्त होकर के स्वस्थ हो जाएंगे। जब गोगाजी राजस्थान में पैदा हुए थे उस समय मोहम्मद गजनवी राज्य किया करता था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर की अपार संपदा भी लूट चुका था। जब वह धन संपदा लूट करके जाने लगा तो गोगाजी को यह बात पता चली, तो उन्होंने अपने 60 पुत्रों के साथ गजनी के साथ में युद्ध प्रारंभ कर दिया। गजनवी और गोगाजी का इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारे लोग दांतों तले अंगुलियां दबाने लगे। गोगाजी युद्ध में पराजित हुए और उनका शीश ददरेवा चूरू में गिर गया, लेकिन उनका शीश कटने के बाद भी उनका धड़ गजनवी के साथ में युद्ध करता रहा और लड़ता लड़ता हनुमानगढ़ के नौहर स्थान तक चला गया। इस अदम्य साहस को देख करके गजनवी भी अचंभित रह गया और गोगाजी को जाहर पीर की उपाधि प्रदान की। इसलिए जहां गोगाजी का शीश गिरा उसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और जहां धड़ गिरा वहां धूर मेड़ी कहा जाता है। इसीलिए ददरेवा चूरू में गोगाजी के शीर्ष मेड़ी का मंदिर है और नौहर हनुमानगढ़ में धूर मेड़ी का मंदिर है। हनुमानगढ़ के महाराज गंगा सिंह ने जाहर पीर का भव्य मंदिर हनुमानगढ़ के नौहर में बनवाया और तब से लेकर आज तक नौहर में गोगाजी का भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और बहुत धूमधाम से वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। भारत के बहुत इलाकों से लोग वहाँ पर आते हैं और उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जाहर पीर गोगाजी महाराज की कहानी। आपको कैसी लगी
मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।